पंकज शर्मा जी मुरैना से। श्री हरिवंश महाराज जी रामचरितमानस में तुलसी बाबा जी ने लिखा है कि जन्म विवाह मरण गति सोई, जहां जस लिखा तहां तस होई। महाराज जी व्यक्ति का जन्म मृत्यु और विवाह पहले से निश्चित है, फिर महाराज जी सुयोग्य पति या पत्नी की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर या माता अम्बा जी की आराधना। भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है, जो तप करे तुम्हारी कुमारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी, ये भी तो लिखा है रामचरितमानस में। तो इसमें संशय क्या? अगर भगवान शंकर की आराधना की जाए, अम्बा जी की आराधना की जाए, तो जो भाग्य में लिखा हो उसको मिटार करके नवीन लिख सकते हो भगवान है। जो तप करे तुम्हारी कुमारी तो भावी मेट सके त्रिपुरारी। यदि तपस्या की जाए और भगवान शंकर को प्रसन्न कर लिया जाए तो हमारे जो भाग्य में लिखा है उसको मिट सकते हैं। इतना तप होना चाहिए। हाँ, भजन तप के द्वारा ही तो भाग्य मिटेगा, ऐसे थोड़ी मिटेगा। तो इतना व्रत उपवास करके भगवान का नाम जप करना, भगवान शंकर को अभिषेक करना, अम्बा जी की आराधना करना, तो उससे सब बदल। भजन करने से सब ठीक हो जाता है। भजन न करे तो फिर कुछ नहीं ठीक होना। जो प्रारब्ध है वही बहुत सुख दुख भोगते हुए जन्म मरण की परंपरा बनी रहेगी। भजन करोगे सब ठीक हो जाएगा। चाहे राम का भजन करो, चाहे कृष्ण का भजन करो, चाहे शिव का, वो सब एक ही परम तत्व है। भजन से वारि मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। विनिश्चितम बदामि तेना अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति नरा भवसागर तरंत थे। जो भगवान का भजन करते हैं उन्हीं के सब भाग्य बदल जाते हैं, उन्हीं का सब आनंद बढ़ जाता है, वही भगवान को प्राप्त होते हैं। राधे राधे महाराज जी क्या किसी का मन रखने के लिए छोटे छोटे झूठ बोल सकते हैं, जैसे छुट्टी लेनी हो या फिर घर वालों से? वैसे झूठ बोलना तो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो निषेध ही है, पर मानता कौन है? कलयुग में ऐसा प्रभाव चल गया है, झूठा ही लेना, झूठा ही देना और झूठा ही भोजन, झूठ चबेना। झूठ की बाहुल्यता कलयुग में हो गई है। झूठ बोलना काफी तो मोबाइल ने बढ़ा दिया है। बोले कहाँ हो? वो बोले इस समय हम आगरे में हैं, वहाँ बगल घर में। वो झूठ बोल रहे हैं ना। बोले कह दो है नहीं, झूठ बुलवाता है। काफी तो मोबाइल झूठ बुलवाता है, और काफी अपने जानबूझकर बात बनाने के लिए झूठ बोल देते हैं। तो अगर हम सत्य बोलें तो हानि क्या हो जाएगी? भाई हम नहीं आज आपसे बात कर सकते, एक सेकंड बोला काट दिया। हम क्यों बोले कि कह दो आगरे में है ऐसा? कभी कभी बड़ों का मन रखने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, वो उदास हो जाते हैं ज्यादा। सच झूठ बोलने से बड़े अच्छे प्रसन्न होते हैं। सच बोलने से मतलब गुस्सा आ जाते हैं? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। अगर हम प्यार से अपने सत्य को, तो सत्य हमारी रक्षा करेगा, सत्य उनके हृदय को प्रसन्नता प्रदान करेगा। झूठ बोलने में कैसे झूठ बोला जा सकता है? किस विषय पर? हमें जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं तो हमारी समझ में आ जाए। जैसे किसी के घर रहना है, अगर मेरी फ्रेंड है उसके पास घर रहना है, उनको ज्यादा नहीं पसंद है तो हम कुछ और कह के चले जाते हैं। कि पड़ोसी घर जाना है तो बोलेंगे उस ऐसे इनकी माता जी को ये पसंद नहीं है, जाना इनके घर में, और जा इनके घर रहे, जा इनके घर नहीं गलत है। गलत है नहीं। तो अगर हम अपनी गलती सुधारे तो ठीक है। झूठ बोलना इसे चालबाजी कहते हैं, इसको चालबाजी कहते हैं। झूठ बोलना, चालबाजी करना, कपट करना, ये गंदी बातों को हम अपने जीवन में ना रखें। सीधी बात है, आपको पसंद नहीं लेकिन हमारा कार्य है वहाँ तक जाना, तो आप क्षमा कीजिएगा, मैं वहीं जा रही हूँ जहाँ आप नहीं चाहती हैं, हमें जाना अनिवार्य है। वो थोड़ा उनको बुरा लगेगा लेकिन उनको पता है मेरी बहू कहाँ गई है। अब तुरंत काम बनाओ, बोले उनके घर गए, बोले उनके घर नहीं गई, वो तो उनके घर गई है, तब तो बहुत ही गलत हो जाएगा। जब उनको असलियत पता चलेगी तो हमें लगता है जहाँ तक हो सके झूठ ना बोला जाए।